हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, हमारी लाइव क्लासेस में आपको मज़ा आया होगा। अब आज हम लोग अपना दूसरा सेशन लेके आए हैं जो कि लाइव है, और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और मेरे साथ आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन का मज़ा लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। आपके ऑप्शंस है 10%, 15%, 25% एंड 50%। तो द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए नॉट लेस देन 25%। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ग्रीन लिमिटेड हैड अ अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आ जाता हूं। कहता है यहां पर ग्रीन लिमिटेड है जिसने अलॉटमेंट की मैं बात करूं तो अलॉटमेंट पर कितने शेयर्स थे उसके? 10,000 शेयर्स थे। एंड एप्लीकेशन ऑफ 14,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। भैया एप्लीकेशन आ रखी थी उसके पास कितने शेयर्स की? 1,40,000 शेयर्स की। कह रहा है द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर। मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर। द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड amount carried forward for the adjustment against the allotment money due from Mohan's R। भाई कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो यहां पे बोल रहा था अलॉटमेंट पर 1 लाख शेयर आपको चाहिए थे, सॉरी अलॉटमेंट पर थे 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई थी 14,000 शेयर्स की। ठीक है भाई, 4,000 एक्सेस थे, उसमें ₹2 एप्लीकेशन के मिले थे। कह रहा था कि मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स। देखो अगर मैं मोहन की बात करूं, देखो एकदम एमसीक्यू है ये, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। मोहन ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन ₹2 की थी, तो उसने एप्लीकेशन पर कितने पैसे दिए होंगे भाई? 840 रुपीज दिए होंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, हाँ मोहन अप्लाइड फॉर इतना, द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट कैरी फॉरवर्ड द एडजस्टमेंट। भाई मोहन ने अप्लाई तो किया था पर क्या पूरे अलॉट हुए होंगे? नहीं। तो यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक लगा लिया करो, अर्थमेटिक इन अकाउंट्स का। क्या लॉजिक भाई? अगर एप्लीकेशन दिया है तो एप्लीकेशन को फर्स्ट पे रखना, अलॉटमेंट दिया है तो अलॉटमेंट पे। तो ऐसे रख लेना, एप्लीकेशन अपॉन अलॉटमेंट लगा दो। एप्लीकेशन कितने शेयर होल्डर ने थी? 14,000 ने। अलॉट कितने किए गए? 10,000। अर्थमेटिक इन अकाउंट्स, जब एक शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगी तो उनको अलॉट कैसे कर दोगे? डिवाइडेड बाई 14,000। ठीक है, अब अपन को कितने के लिए जानना है? मोहन के कितने शेयर्स थे? 420। तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 420। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बेटा। ये हो जाएगा क्या? 3,000,000, यानी मोहन के शेयर्स तो निकल आए कितने? 300 शेयर मोहन को अलॉट किए गए होंगे। और क्या पूछ रहा था? द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट मनी ड्यू। भाई कितना पैसा फॉरवर्ड किया गया था अलॉटमेंट मनी के थ्रू? देखो भाई एप्लीकेशन पर उसने कितना दिया था? 840, यानी 120 शेयर्स का पैसा उसने यहां पर एक्सेस दिया था कि नहीं दिया था? 120 यानी 300 शेयर जब उसको अलॉट किए गए तो उसने कितने का एक्स्ट्रा दिया है? 120 का। कितना दिया होगा? ₹2 के अकॉर्डिंग 240। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जो कि क्या है भाई? 300 शेयर्स हैं और कितना अमाउंट है? 240 रुपीज। क्लियर हो रही बात? देखो बेटा आज का सेशन हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन है, तो प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ टास्क तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विटी ₹90,000, लाइबिलिटी ₹60,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका है 20,000। तो आपको कैलकुलेट क्या करके देना है? फाइंड द टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स निकालना है आपको। आपको लाइबिलिटी दे दिया है और क्या दे दिया है? प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है,
क्लियर हो रही बात आपकी? फाइंड द टोटल एसेट्स। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे यार टोटल एसेट्स निकाल लो। टोटल एसेट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? टोटल एसेट जो होती है वो इक्वल होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो यहां पर आपको टोटल एसेट्स तो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ने आपको इक्विटी दे रखी है, यानी आपकी कैपिटल दे रखी है, जो कि कितनी है भाई? 90,000 की है। और इक्विटी, हाँ, एंड लायबिलिटी दी हुई है कितनी? 60,000 की। ठीक है, लायबिलिटी है आपकी 60,000 की, प्लस आपको और क्या दे रहा है? प्रॉफिट। भाई कैपिटल है तो प्रॉफिट तो यहां पर ही आना चाहिए, प्रॉफिट। तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तीनों को ऐड करने पर ये आ जाएगा कितना? 1,70,000 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? तो भैया आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 1,70,000। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 1,70,000। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है ना? सेशन थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि अब एमसीक्यूज के प्रैक्टिकल्स की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अरे भाई जुड़ते जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आते जाओ भाई, जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹1। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई 10 रुपए वाला शेयर था, 1 रुपए के प्रीमियम यानी 11 रुपए में इशू किया गया। ऑन विच 9 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड, जिसमें से 9 रुपए यानी आपके 9 रुपए जो थे इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 8 की कैपिटल और 1 रुपीज प्रीमियम कॉल किया गया, एंड ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज पेड इज फॉरफिटेड। भाई कह रहा था कि इसमें से यानी इस 9 रुपए में 7 रुपए तक आपने कॉल किया है। ठीक है, 7 रुपए यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, हाँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम इज पेड फॉरफिटेड, यानी 6 रुपए की कैपिटल और 1 रुपए के प्रीमियम तक कॉल किया गया था। तो द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना जितना कैपिटल कंपनी ने कॉल किया है, भाई लिटरली तो ये 10 रुपए होती है, पर कंपनी ने 10 तो लिया ही नहीं ना, कंपनी ने पूरी कॉल की ही नहीं। कंपनी ने कितने मांगे? 9 रुपए मांगे। इस 9 में से मैंने क्लियर कर दिया था कि 8 रुपए कैपिटल और 1 रुपए प्रीमियम था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, 8 रुपीज। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आते जाइए भाई, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आते रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखिए भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ऑन अ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। ठीक है, अ कंपनी हैज कॉल्ड ₹8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए के इक्विटी शेयर थे जिसमें कंपनी ने अभी तक कितने कॉल किए थे? कंपनी कॉल्ड 8 रुपए कॉल किए थे। उसके बाद क्या कहता है? ₹6 हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज फॉरफिटेड। कह रहा भैया जब शेयर को फॉरफिट किया तो कंपनी ने कितने रिसीव किए हुए थे? रिसीव्ड बाय कंपनी। कितने रुपए कॉल किए हुए थे, पकड़े हुए थे भाई? 6 रुपए पकड़े हुए थे। ठीक है, कंपनी फॉरफिटेड। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय। यार देखो भाई एकदम सिंपल सी बात समझ लो कि पहली चीज तो कंपनी ने कॉल किया हुआ था कितना? कंपनी ने कॉल किया था 8 रुपए से। ठीक, यहां पर कोई प्रीमियम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रिसीव्ड से कोई मतलब नहीं, तो जितना कंपनी ने कॉल किया है वही उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू बन जाती है ऐसी सिचुएशन में। तो इसका भी ये आपकी एक्चुअल फेस वैल्यू बन गई, मतलब इतना ही कंपनी ने कॉल किया, 10 नहीं किया। तो जितनी आपकी एक्चुअल फेस वैल्यू होती है वही आपकी शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 रुपीज। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई लिमिटेड हैज अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स। ठीक है, ई लिमिटेड हैज अलॉटेड 2,000 शेयर्स एज अ
जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है जी लिमिटेड एक्वायर द एसेट वर्थ ₹75,000 फ्रॉम एच लिमिटेड। ठीक है भाई, जी लिमिटेड की बात कर रहा था, कह रहा था कि जी लिमिटेड ने एक एसेट्स एक्वायर की है, किससे? एच लिमिटेड से। ठीक है, एसेट्स की हाँ वर्थ ₹75,000 की वो एसेट्स थी जिसको जी लिमिटेड ने लिया था, किससे? एच लिमिटेड से। आगे क्या कहता है? बाई इशूइंग अ शेयर ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई जी लिमिटेड टू सेटल द परचेज कंसिडरेशन। इजी सा क्वेश्चन है यार। देखो, जी लिमिटेड को कितने पैसे देने थे एच को? 75,000। बोला क्या कि 10 रुपए वाले शेयर यानी 10 रुपीज के शेयर्स थे जो कि 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किए गए थे, यानी टोटल कितने पर? 15 रुपीज पे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके पास? यही कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट आपको देना था 75,000, पे कितने करने थे प्रीमियम इंक्लूड करके? 15,000। डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा कितना? 5,000। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5,000 शेयर्स इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आज का सेशन मजेदार है ना भाई, मजा आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखते चलिए और लाइव ठोकते चलो यार। लाइव में हूं मैं, और अगर आप लाइक नहीं ठोक रहे हो तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा यार। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 60 हैज बीन पेड इज फॉरफीटेड। चलो भाई, ये बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है भाई। कह रहा है कि शेयर्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 100 रुपए थी, जिसमें 60 रुपीज पर शेयर क्या कर लिया गया? फॉरफीट कर लिया गया है। इट कैन बी री इशूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ। भैया देखो, 90% तक की वैल्यू कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा भाई 60 से देखना है अब आपको, 100 से नहीं। क्यों? क्योंकि कॉल ही 60 किया गया है। तो यहां पर जो मिनिमम री इशू कर सकती है वो कर सकती है 40 रुपीज तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 40 रुपीज तक। ठीक है, कंपनी के पास ये चीज होती कि वो 90%, 85, 90% तक रीइशू करती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी फॉरफीटेड 700 शेयर ऑफ ₹10 ईच। भाई कंपनी ने फॉरफीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कंपनी ने फॉरफीट कर लिए थे कितने शेयर? 700 शेयर, जिसकी वैल्यू थी 10 रुपए यानी 7,000 रुपीज। आगे क्या कहता है? कह रहा है विच ऑन विच 500 रुपीज 5 पर शेयर वॉज पेड ऑफ। भैया कंपनी ने 10 रुपए मांगे थे, जिसमें अभी तक कितने मिले थे? 5 रुपए मिले थे, यानी कंपनी को कितने मिले हुए थे? 3500 रुपए मिल गए थे अब तक। ठीक है, वर पेड ऑफ 200 वर रीइशूड एट 9। चलो भैया ये समझ लो, जितने का पैसे पेड होते हैं फॉर फीचर के पहले, उसको हम शेयर फॉर फीचर के नाम से उसकी एंट्री बनाते हैं डेबिट में। यानी ये शेयर फॉर फीचर डेबिट किया होगा आपने कितने से? 3500 रुपए से। ठीक है, लेकिन जब री इशू हुए तो पूरे 700 शेयर नहीं हुए। री इशू कितने किया है उसने? री इशू उसने 200 शेयर किए, उसकी वैल्यू कितनी थी? 9 रुपीज, यानी 1800 रुपीज। और हमेशा रीइशू में याद होगा कि फेस वैल्यू कितनी होती है शेयर की? 10 रुपए, यानी 2000 रुपीज। दोनों का डिफरेंस कर लोगे तो ये 200 रुपए आ गया। ये क्या आ जाता था? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट आ जाता था। आ जाता है नहीं आ जाता है? लेकिन अब देखो यहां पर जो है ये कितने शेयर्स की वैल्यू है? ये 700 की है, यानी जो 3500 है ये 700 शेयर्स की है। अपने का फॉर फीचर की सॉरी रीइशू कितने हुए हैं? 200 शेयर हुए। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई अर्थमेटिक इन अकाउंट्स। कैसे? जस्ट लाइक कि इफ 700 शेयर्स पर आपने पेड किया 3500, तो एक शेयर पर कितना करोगे? डिवाइडेड बाई 700। तो अपने को कितने शेयर का चाहिए? 200 शेयर्स का, तो मल्टीप्लाइड बाई 200। काट दीजिए इसको, यह आ जाएगा 5। तो ये आ गया कितना? 1000 रुपीज वैल्यू निकल के आई। ठीक है ना? अब दोनों इक्वल हो गए तो सेम फॉर्मूला कौन सा लगाते हो भाई? जो भी फॉर्मूला आप यूज करते थे, कौन सा? कैपिटल रिजर्व वाला। यस, क्या? शेयर फॉर फीचर डेबिट माइनस शेयर फॉर फीचर क्रेडिट। भाई डेबिट अब 200 की वैल्यू आ गई ना, कितना आई है? 1000 माइनस
ये क्रेडिट की वैल्यू कितनी है 200 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा कितना 800 रुपीज। यानी आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए 800 रुपीज। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही बात, बढ़िया लग रहा है। चलिए देखते चलिए, इसी तरह आपको मजा आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, सब लोग ध्यान से देखते चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड, भाई कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट किए जो कि 10 रुपए के थे, वो पूरे कॉल किए गए। ठीक, वो शेयर पूरे कॉल किए गए। ऑन विच 6000 हैज बीन पेड, जिस पर 6000 रुपए पेड हुआ था। ठीक है, आउट ऑफ दीज 800 शेयर वर री इशूड अपॉन द कैपिटल ऑफ 6600। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इजी क्वेश्चन है यार, इसमें करना ही क्या था, कह रहा था कि 1000 शेयर फॉरफिट किए गए जिनकी वैल्यू 10 रुपए थी, यानी 10,000 रुपए की शेयर कैपिटल थी। ठीक है, ऑन विच 6000 हैज बीन पेड, इस 10 में से जो पेड अमाउंट था वो कितना था, 6000 था, यानी 6000 रुपीज आपका ये हो गया, तो 4000 आपका ये बचा। तो ये जो पेड अमाउंट होता है ये क्या था, ये था शेयर फॉरफीचर, याद है ना, कॉल्स इन एरियर से पहले जो पेड होता है उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, पूरे 1000 शेयर रीइशू नहीं हुए, रीइशू कितने हुए हैं, 800 शेयर रीइशू हुए हैं, जिस पर हमें कैश मिला है 6600। अगर 800 शेयर की शेयर कैपिटल निकाली जाए 10 रुपए के हिसाब से, तो ये कितनी होनी चाहिए, 8000 रुपए। अब जब शेयर कैपिटल दे दिया तो आप यहां पर निकाल सकते हो ना, क्या सर, क्या सर, छोटी छोटी ट्रिकी है जो काम करेगी। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस कर दो, ठीक है, 8000 में जब इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, अब देखो यहां सेम क्वेश्चन, डेबिट की जो वैल्यू आई है वो कितने शेयर्स की है, 1000 की, बट री इशू कितने हुए, 800। तो ये इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल बनाओ ना, वही अर्थमेटिक इन अकाउंट्स, क्या कि 1000 शेयर्स के लिए मैंने दिए कितने भाई शेयर पे मिले, 600। अपन को 8 का चाहिए तो 1 पे डिवाइडेड बाई 1000, तो अपने को कितने का चाहिए, 800। तो यहां पर ले आओ इसको, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4800 आ गया। अब दोनों की वैल्यू 800 की हो गई, तो आप क्या निकाल लो, कैपिटल रिजर्व, वही फॉर्मूला, क्या, शेयर फॉर फीचर डेबिट माइनस शेयर फॉर फीचर क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा, 4800 माइनस 1400, सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, ऑप्शन आपका जो है ये आ जाएगा 3400। कितना आ जाएगा, 3400, और आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी 3400 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, कह रहा है अ कंपनी इनवाइटेड अ एप्लीकेशन ऑफ 5000 शेयर्स। भाई कंपनी ने एप्लीकेशन दिया है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5000 शेयर्स। कंपनी ने सब्सक्राइब एप्लीकेशन डाले 5000 शेयर के लिए, बट द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर्स। यहीं से खेल शुरू हो गया, प्रोराटा आ गया फिर से। भाई देखो कंपनी क्या कह रही, कंपनी ने एप्लीकेशन डाला था, और अलॉटमेंट की बात किया जाए तो भाई कंपनी के पास जो अलॉटेड शेयर होंगे वो तो 5000 थे, लेकिन कंपनी के जो एप्लीकेशन आ गई है वो कितने शेयर्स की आ गई है, 6000 शेयर्स की। यहीं से पूरा काम है। आगे कहता क्या है, चेक कर लेते हैं। कह रहा था शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, इफ श्याम अप्लाइड फॉर 180 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर वुड बी अलॉटेड। देखो यार, ये इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। प्रोराटा में अप्लाई दिया है तो अप्लाई को फॉरवर्ड करना, अलॉट दिया है तो अलॉट को फॉरवर्ड करना। फिलहाल श्याम के बारे में बोल रहा है कि श्याम अप्लाइड ना, तो वो इसी ग्रुप में है। तो देखो भाई, अर्थमेटिक इन अकाउंट्स, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 6000 शेयर्स द कंपनी गिव यू 5000, इफ अप्लाइंग फॉर 1000 कंपनी डिवाइडेड बाई 600, इफ श्याम इज अप्लाइंग फॉर
180 मल्टीप्लाइड बाई 180, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 6 3 जा 18, इट मीन्स क्या आ गया 150। द करेक्ट आंसर इज 150। है क्या ऑप्शन में? है सर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आ जाइए भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलो भाई, सेशन को मजेदार करते चलना है। आज का सेशन थोड़ा टफ होगा, क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले ली हैं, और बेटा शेयर्स पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बिना तो शेयर्स ही नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल का तो होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कहता है इफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ फॉरफीटेड शेयर, द सरप्लस इज ट्रांसफर टू। भैया देखो यहाँ पे तो बेवकूफ बना रहा है। क्या कह रहा है भाई? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। मैं लिख के समझा देता हूं इस पॉइंट को। क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इसी का दूसरा नाम है क्या? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ये आपको बेवकूफ बना गया भाई। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट क्रेडिट इज लेस देन द अमाउंट फॉरफीटेड। भैया ये कह रहा है कि आपके शेयर फॉरफीटेड अमाउंट से क्या होगा? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट जो डेबिट में है उससे कम होगा। तो भैया अभी तक यही तो कर रहे हैं, उससे अगर ये कम होगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस करते हो भाई, अगर डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देते हो तो इसका जो डिफरेंस आता है वो कहाँ चला जाता है? सर सिंपल सा आंसर इसका तो क्या? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपके पास दिया होगा क्वेश्चन में, क्या? ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। ठोक दिया करो तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि मोहर लिमिटेड फॉरफीटेड 160 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच द होल्डर हैड पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। देखो भाई ये भी देख लो, क्या कह रहा भाई कि उसने 160 शेयर इशू किए थे जो 10 रुपए वाले थे, यानी 1600, लेकिन जो शेयर का होल्डर थे उसने सिर्फ 2 रुपए दिए थे, यानी 160 में आपने कितने रिसीव किए थे? केवल 320, ठीक है, यानी कंपनी ने। अब कह रहा है आउट ऑफ दीज 40 शेयर वर री इशूड टू गौरव एज फुल्ली पेड फॉर 9 पर शेयर। द गेन ऑन री इशू आपको कैलकुलेट कर देना है। भाई इसमें तो कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन वही घुमा फिरा के ही पूछ रहा है। क्या भाई? कह रहा आपने 40 शेयर जो री इशू किए वो 9 रुपए में किए ना, तो यानी 360 तो ये आ गया, ठीक है। अब फेस वैल्यू का साथ नहीं छोड़ना है, यानी 10, ये कितना हो गया? 400। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 रुपीज। ये किस नाम से लिखते हो भाई? सर ये तो हम लिखते हैं शेयर फॉर फीचर क्रेडिट के नाम से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जब ये क्रेडिट के नाम से आ गया तो यानी 40 रुपए तो ये निकल आए, ठीक है। और यहां पर अब देखना पड़ेगा कि कितना पैसा मिला था, ठीक है। यहां पर कह रहा था कि सिर्फ 2 ही रुपए मिले थे, यानी ये क्या था? शेयर फॉर फीचर डेबिट था ना, लेकिन ये वैल्यू 160 की थी। आपको किसकी चाहिए? सर 40 की। फिर से वही सेम चीज, 160 शेयर्स पर कितने मिले? 320, तो 1 पे मिलेंगे डिवाइडेड बाई ये, तो 40 पे मिलेंगे मल्टीप्लाइड बाई 40, काट दो, ये हो गया 2, 0 से 0 काट दिया मैंने, ठीक है। ये कितना आ गया? 80 आ गया नहीं आ गया? अब देखो क्रेडिट है ये और डेबिट है ये, तो CR अगर चेक करा जाए तो कैसे आ जाता था भाई? डेबिट माइनस क्रेडिट, यानी 80 माइनस 40, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 40 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। तो गेन ऑन री इशू कितना आ जाएगा? 40 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ शेयर ऑफ ₹10, ठीक है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, ठीक है भाई। यहां पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2,
ठीक भाई, 10 रुपए के शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम, यानी 12 रुपए। आगे क्या कहता है भाई, on which the full amount has been called and rupees 8 including premium paid is forfeited, the share capital account will be। देखो भाई, यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 6 + 2 ये पेड था। ठीक है, जो सबसे बड़ा वर्ड इस क्वेश्चन में दिख गया ना, इशूड एट 10 और ये फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड। बेटा फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड जब आ जाए तो याद रखना, शेयर कैपिटल जो होती है वो अपनी फेस वैल्यू के लिए बड़ी ईमानदार है। भले प्रीमियम पर इशू किया गया है, पर अगर जब भी क्वेश्चन बात करेगा शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू का, तो वो हमेशा कितनी होगी, 10 रुपीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, 10 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 500 शेयर ऑफ ₹20 ईच issued at 5% discount are forfeited, non-payment of allotment and final call money of ₹9 and ₹5 respectively amount credited to share forfeiture account। अरे भैया बड़ा ही परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा कि 500 शेयर्स थे सर, जिस पर 20 रुपीज के थे। वो कितने के थे, 20 रुपीज के, जिस पर डिस्काउंट है 5% का। तो भाई 20 रुपीज का 5% कर लेना आप, सिंपली एकदम। ठीक है, जब 20 रुपीज का 5% करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पर जो अमाउंट आपको है वो 1 रुपये का डिस्काउंट है। कह रहे आर डिस्काउंट फॉरफीटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी एट ₹9 एंड ₹5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा कि भाई 9 और 5 रुपये यहां पर आपको जो मिला है नॉन पेमेंट का। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, यहां पर सीधी सी बात है, जो 5 रुपये आपको नहीं मिले हैं, यानी 19 में आपको कितना मिला है भाई, कह रहा है आपको अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो ये कितना हो गया भाई, अलॉटमेंट थी आपकी 9 रुपए की प्लस 5 रुपए, यानी 14 रुपीज आपको नहीं मिले हैं। 1 रुपये माइनस करने पर 19 में से अगर 14 नहीं मिले तो मिले कितने सर, 5 रुपए। तो बस हो गई बात ना, 500 शेयर्स पर 5 रुपए मिले, यानी कितना आ गया, 2500 आ गया सर। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा, ऑप्शन नंबर बी 2500 ठोक दो आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंथनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20। भाई 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। कितने इशू किए गए हैं, 40,000। कितने रुपए वाले सर, 20 रुपए वाले। आगे क्या कहता है, ईच पेबल एप्लीकेशन 5। देख लो भाई, ये क्वेश्चन कुछ और ही समझा रहा है। एप्लीकेशन पर 5 रुपए मिले हैं, ऑन अलॉटमेंट ₹7 और 8 रुपए मिले हैं कहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव द अमाउंट बट the shareholder holding 250 share did not pay the allotment money and another share holding the 150 shares, ठीक है, failed to pay the amount due on final call। भाई 2 शेयर होल्डर हैं, मान लो X और Y। एक जिसने होल्ड किए थे 250 शेयर्स और दूसरे जिसने होल्ड किए थे 150 शेयर। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और इसने इसका पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जरा आराम से देख लो, यहां पर इसने 8 रुपए नहीं दिया है, यहां पर इसने 7 रुपए नहीं दिया प्लस 8 रुपए नहीं दिया। यानी भाई ये अंडरस्टूड है ना कि अगर उसने कॉल दिया होता तो ये बोलता। ठीक है, तो भाई अब आ जाओ अपने कैलकुलेशन पोर्शन पर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1200, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया 15 ना,
तो हो जाएगा 0 7 सॉरी ये हो जाएगा 15 5 जा 75 का 5 कैरी के 7 ये हो जाएगा 37 ना, यही होगा ना। चलिए भाई टोटल कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 4950, यही आएगा। तो चेक करिए आपके ऑप्शन में। हाँ सर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है बेटा, ठोक दो तुरंत। ठीक है, चलिए आपको आज का सेशन कैसा लगा? क्या ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा? देखो बेटा प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन है, थोड़े टेक्निकल होते हैं, बट ये जो शॉर्ट वर्ड और कीवर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हैं। आपके बोर्ड्स में जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको परेशान करेंगे। और इसी तरह से मैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके सामने नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। आई होप आप आज का सेशन एंजॉय करोगे। अगला लाइव सेशन भी बहुत जल्दी होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।